लो भाई, रेवाड़ी में मुख्यमंत्री जी की गणतंत्र दिवस समारोह पर बड़ी 10 घोषणाएं। महिलाएं बीपीएल राशन कार्ड वालों कति मौज कर दी। नंबर 1 सीईटी परीक्षा तिथि जारी। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, किसान सम्मान योजना किस्त, सरकार ने बीपीएल लिस्ट में कैसे काटे हैं और किन के कटे हैं बीपीएल कार्ड, और पेंशन में बढ़ोतरी की संबंधित तो भाई प्रदेशवासियों के लिए और भी बड़ी खबर। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताया ने, मर्द वीर और लुगाइया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए समय की जरूरत के अनुसार नए निर्णय ले रहे हैं। हमने हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं और आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को हम 3 गुना गति से, रफ्तार से लेकर के जाएंगे। हमने जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत तो मिली है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा वो शुरू की है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन वो किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 500 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी है। हमने प्रदेश के 83 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 22 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण की मंजूरी भी दी है। साथियों, हमने सबसे गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। हमने सबसे पहले गरीब का ध्यान किया है और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अंत्योदय हमारा संकल्प भी है और लोगों की सेवा करने का सूत्र भी है। पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से मांग थी कि उनकी क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़ाई जाए। हमने इस आय सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी दिया गया है। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को वर्गीकरण में मुख्य धारा में आने से वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी को भी आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक का सुगन दिया जाता है। गरीबों के सर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47,573 मकान बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 14,000 मकान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, साथ ही हमने गरीबी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए हैं। हमने गांव में 100-100 गज और महाग्राम में 50 गज के प्लाट देने शुरू कर दिए हैं।
अब तक घोषणाएं 61 बड़ी ग्राम जानकारी पंचायतों तो आपको और एक बताना महाग्राम था। में यदि 4,000 हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे। 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस योजना में अब तक 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में कि किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में आज पूरे देश में केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो किसान की सभी 24 फसलें की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए भी डाले जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि पिछले साल खरीफ सीजन में बारिश देर से हुई, इस कारण मेरे किसान भाइयों को फसल की बुआई के लिए सिंचाई व दूसरे इंतजामों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। हमने अपने अन्नदाता की इस पीड़ा को समझा और 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही 133 करोड़ रुपया पिछली जो बकाया राशि थी उसको भी माफ कर दिया है। हमने खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे भूमि के लिए मार्केट रेट के 30% मुआवजे का प्रावधान भी हमने इस अपनी नीति के अंदर किया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उचानी जिला करनाल में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के कैंपस का शिलान्यास भी किया गया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला, पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते रहते थे। अब हमने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। और हमने दूसरा, जो श्यामलात भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अधिक लोग काबिज थे, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी ये हमने किया है। तीसरा, गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। हम इस युवा शक्ति का सही उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, खेल आदि क्षेत्रों में कारगर नीतियां लागू की गई हैं। पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे। हमने 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हाथों के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय भी खोला गया है। हमने युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के 1,71,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देने का वो लक्ष्य रखा हुआ है और हम इससे हर साल पूरा करेंगे। पहले की सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों हमारे युवाओं का शोषण होता था, हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य की भी सुरक्षित किया है। अब रिटायरमेंट की उम्र तक उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वाले लोगों की जालसाजी से बचाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इन सब खिलाड़ियों, इनके माता पिता व प्रशिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने खेल नीति में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व प्रशिक्षण का प्रावधान किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नकद राशि देता है। हम खेलों के लिए अति आवश्यक आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है। इसके तहत 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आबादी को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को संबंधित ग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी हमने लिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को आज मिल रहा है। प्रदेश के 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हमने 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमने ड्रोन दीदी योजना के प्रथम चरण में 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 8 लाख रुपए तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जा रहा है। अब तक 100 महिलाओं को हमने मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। हमने प्रदेश में 79 कॉलेज खोले हैं। इनमें से 30 लड़कियों के लिए है। लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने उनके लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आदरणीय प्रदेशवासियों, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान ये किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने